जब 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 पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है तो भारत ने क्या बिगाड़ा हिंदू राष्ट्र यदि बन जाए तो? मुझे रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ चाहिए, गौ माता राष्ट्रीय धरोहर चाहिए, गंगा माता राष्ट्र नदी चाहिए और हिंदी राष्ट्रभाषा चाहिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। इस समय मैं चित्रकूट में हूं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी पुस्तक का विमोचन करने आए थे और गुरु जी ने उनको अपना दोस्त बताया और उन्होंने आपको गुरु जी कहा। तो यदि इतिहास में इसको उपमा देना चाहें तो उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस दोस्ती को क्या उपमा दें। कोई उपमा नहीं, दोस्ती की कोई उपमा ही नहीं होती, वो तो निरुपम होती है। मित्रता निरुपमा भवती। यदि मित्रता की उपमा ही हो जाए तो फिर मित्रता कैसी, तुम बताओ। आपने उस कार्यक्रम में ये भी बताया कि पीएम मोदी ने ये ऐतिहासिक काम किए और तीसरा चुनाव आ रहा है, तो क्या चाहेंगे कि यदि एक बार फिर से वो आते हैं? मैं यही चाहूँगा। आपने बहुत गले लगा करके उनको आशीर्वाद दिया है। वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उन्हें, मेरी उनकी मित्रता बहुत पुरानी है। 1988 से उनकी मेरी मित्रता है। जब दोनों युवक थे। अच्छा। और अवस्था में भी मुझसे वो 6 महीने छोटे हैं। तो ये मित्रता कैसे हुई थी? मित्रता विचारों के साम्य से हुई थी, विचारों की समानता दोनों की थी। दोनों राम जन्मभूमि से जुड़े थे। रथ यात्रा अडवाणी जी की रथ यात्रा निकल रही थी, पूरा मैनेजमेंट मोदी जी कर, नरेंद्र भाई मोदी कर रहे थे और हम भी राम जन्मभूमि से जुड़े थे, इससे दोनों की मित्रता थी। अच्छा, राजनीति में और सत्ता में इतिहास गवाह है कि एक बहुत मजबूत कनेक्शन रहा है। हमेशा जो है जो गुरुओं का धर्म दंड होता है उसका एक डर रहा है, लेकिन इसको लेकर के आलोचना भी होती है कि ये होना नहीं चाहिए। यही होना चाहिए, क्योंकि राजनीति पत्नी है और धर्म पति है। पत्नी के बिना पति विधुर हो जाता है और पति के बिना पत्नी विधवा हो जाती है। तो यदि राजनीति से धर्म को हटा देंगे तो धर्म विधुर हो जाएगा, राजनीति विधवा हो जाएगी। से सत्ता पर धर्म का नियंत्रण होना ही चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब भी आप बोलते हैं, ख़ास तौर से मंदिर को लेकर के, और जो सुप्रीम कोर्ट में वाकया आया था जब आपने वेदों का उद्धरण दिया था, वो क्या वाकया हुआ था? वो तो आप वहीं छपा है, वो मेरा मैंने पढ़ ली, 100 पृष्ठों में छपा। हाँ, आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिए। यदि राहुल गांधी जो कि विपक्ष के बड़े नेता हैं और इसके लिए INDIA का गठन हुआ है, वो आपके पास आशीर्वाद के लिए आते हैं तो क्या करें? तो पहला आशीर्वाद दे चुका, अब दोबारा आशीर्वाद थोड़ा धुरा जाता है। पहली बात तो मेरे पास वो आएंगे नहीं, ही विल नॉट कम टू मी। और यदि आ गए तो? आएंगे, जब मैं कह रहा हूँ नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। इनके पिताजी से मेरी अच्छी पड़ती थी, अच्छा व्यक्ति था बेचारा, राजीव बहुत अच्छा व्यक्ति था, पर ये बिल्कुल उतने अच्छे नहीं। अच्छा, एक हाल में विवाद चला है जिसपे आपने बहुत क्लियर कट बोला भी था। तुलसी कृत रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के ये जो मौर्य जी हैं वो बोलते रहते हैं। वो तो सठिया गया है, कुछ भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसे मानस का कुछ भी ज्ञान नहीं। वो मुझे कहता है कि मैं उनको संत नहीं मारो, तू संत मत मान, तेरे न मानने से क्या होता है, न मान मैं तेरा मेहमान, मैं संत हूँ। संत उसे कहते हैं जो राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान, अंत का समाधान जानता हो। स माने समस्या, अंत माने आप जान ही रहे हैं, जिसके चरणों में बैठकर समस्याओं का अंत हो वो संत होता है। एक कोने से बहुत मजबूती के साथ आवाज़ आती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए आज भी, लेकिन इसका विरोध भी होता है। अब विरोध तो करेंगे लोग। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, 140 मुस्लिम राष्ट्र हैं, 141, तो भारत ने क्या बिगाड़ा हिंदू राष्ट्र यदि बन जाए तो? इसके लिए कहाँ से प्रयास हो रहे हैं, सब मंगल हो जाएगा। एक बात और बता दीजिए कि यदि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप उनसे किस काम की अपेक्षा रखते हैं? मंदिर बन गया, 370 हट गया, 3 तलाक खत्म हो गया, किस काम की अपेक्षा रखते हैं? अभी कार्य हैं, वो मैं उसी समय बताऊंगा। अभी कार्य हैं, थोड़े भी और कार्य हैं। आप कहें तो और बता दूं? बता दीजिए।
मुझे रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ चाहिए, गौ माता राष्ट्रीय धरोहर चाहिए, गंगा माता राष्ट्र नदी चाहिए और हिंदी राष्ट्रभाषा चाहिए। तो ये लगता है कि मोदी जी आएंगे तो कर देंगे? निश्चित हो जाए, कर क्या दें, वो तो होना ही होना है। हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत बवाल बढ़ जाएगा। सब मंगल होगा, कोई बवाल नहीं बढ़ेगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। जो धर्म का पक्ष ले उसको वोट देना चाहिए बस। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताकह वोट कदापि न देही। अच्छा, एक और हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहे हैं। चेला ही है ना, चेला है, गुरु भाई है? आपने एक बार गुरु भाई बताया। मैं कभी गुरु भाई मैं नहीं बताया, झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा, वो मेरा चेला है, मुझसे दीक्षा ली उसने, उनसे पूछो आप। वो कहते हैं मैं दादा गुरु का शिष्य हूँ। हुँ? वो अपने दादा गुरु के अपने को शिष्य बताते हैं। नहीं नहीं, राम मंत्र की दीक्षा मुझसे ली है उन्होंने। तो शिष्य के लिए कोई संदेश बहुत आजकल चर्चे में आ रहा है। अच्छा लड़का है। तो चलिए, ये थे जगत गुरु जी जिन्होंने अपनी राय रखी और ये भी चाहते हैं कि पीएम मोदी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको 5 कौन से बड़े काम करने हैं। दोस्ती की कोई उपमा नहीं दी है, वो दोस्ती को अनाम ही रहने दिया है, अनुपम रहने दिया है। अनुपम रहने दिया है। एक बार बोलिए, ये दोस्ती अनुपम है। मित्रता अनुपम होती है, उसकी कोई उपमा ही नहीं होती। थैंक यू।